Guys, this is Zanskar for you. Super chilly morning. Good morning from Zanskar. बहुत ठंड है यहाँ पे. अभी स्नोफॉल नहीं हो रहा है, बस इतनी ही गनीमत है, अदरवाइज इट्स टू कोल्ड. और मुझे तो लगा जब मैंने एक बार रात को झाँक के देखा था कि शायद बाहर ये जो वाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो ये शायद स्नोफॉल है, क्योंकि अंदर से बाहर देखने में ऐसा लग रहा था. और कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, छोटा छोटा कुछ गिर रहा था जैसे टेंट के ऊपर. तो कल जब मैं यहाँ पे टेंट लगा के रेडी हुआ तो आई गॉट सम मोर व्हीकल्स. तो कुछ लोगों ने चंडीगढ़ वगैरह से थे, तो कुछ लोगों ने सामने. एक मिनट यार, मुझे ग्लास उतारना पड़ेगा कैमरा का एंगल चेंज करने के लिए. इट्स टू कोल्ड, तो मन भी नहीं कर रहा उतारने का. तो कुछ लोग हैं वहाँ पे नीचे. ये लोग शायद चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ और रीज़न से होंगे. एंड यहाँ पे हम तो कल जब मैं यहाँ पे था तो somebody known to me actually pulled up. तो फिर हम लोगों ने साथ में इधर स्टे किया नाइट में. बाकी सन इज़ ऑलरेडी कमिंग अप, टिप्स पे दिखाई दे रहा है, और जल्दी ही चमचमाता हुआ सूरज हमें दिखाई देगा इधर. सो अभी तक स्नोफॉल वगैरह नहीं हुआ है, एंड होगा तो फिर उसके बाद में फिर ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी. बहुत ठंडी जगह है, गाड़ियाँ भी स्टार्ट होने में इशू करेंगे फॉर श्योर. ये लोग तो निकल गए हैं. ऐसे ही दोस्त बनते हैं नए नए रास्तों पे. तो अब मैं थोड़ा सा कुछ काम करूँगा. बहुत स्लो वैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अब की बार. तो थोड़ा सा काम वाम करेंगे अब, और उसके बाद में फिर देखते हैं कल अपने को कहाँ निकलना है. लेह एंड लद्दाख वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट भी करना है. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. अब फिर से अपना गोम्बो रंजन वाला कैंपिंग साइट हो चुका है खाली. तो जो मेरे साथ रुके थे उनको आगे निकलना था. मुझे लगा कि थोड़ा सा आज और टाइम स्पेंड किया जाए इधर. तो जो कैंपिंग लोकेशंस ज़्यादा अच्छी लग रहे हैं मुझे, मैं वहीं पे कैंप करने की सोच रहा हूँ. ज़बरदस्ती के कैंप से मैं अवॉइड कर रहा हूँ, जैसे करने पड़ जाते हैं कई बार. लाइक अच्छी कैंपिंग लोकेशन नहीं है बट आप कैंप कर रहे हो, तो वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं 2 दिन यहाँ कैंप कर लूँ, बेशक उसके बाद में मैं फिर लंबा निकल जाऊँ आगे. तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है. अभी जो कहानी है वो ये है कि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो टेंट के ऊपर आप देख सकते हो काफ़ी प्रेशर है. सुबह सुबह जब 6 बजे मैं उठा था ना भाई साहब, पानी क्रिस्टल क्लियर था. मतलब वो पानी आप अपने पीने के लिए ले सकते हो. अभी थोड़ा सा गंदला होने लगा है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं. उसके अलावा बर्फ़ पिघलने से जो फ़्लो बढ़ता है, फ़्लो की वजह से भी थोड़ा सा मिट्टी वगैरह पानी के अंदर आने लगती है. तो कल सुबह देखेंगे, अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तो फिलअप करेंगे इधर से. और उसके अलावा यहाँ पे मैं लकड़ी वगैरह नहीं कैरी कर रहा हूँ किसी भी तरह की. तो मुझे फिर से काव डंग इकट्ठा करना पड़ेगा रात को बॉन फायर करने के लिए. तो ये लक्कड़ है बड़ा बेशर्म है. कल 1 लीटर डीजल खा गया पर फिर भी पूरा फिनिश नहीं हुआ ये. तो ये
एक्चुअली एक हो सकता है सब लोग यहीं पे बॉनफायर करते हो, थैंकफुली जगह जगह नहीं करते, एक ही जगह पे लोगों ने बनाया हुआ है जहाँ पे एक जगह पे वो लोग कर रहे हैं, सो दिस इज़ गुड। और एक चीज़ और, अभी एक थार थी, वो भी डीजल ऑटोमेटिक थी, तो उस गाड़ी में DF डोजिंग मेल फंक्शन आ गया था। यार ये बड़ा चैलेंजिंग सा हो गया है, ज़्यादा ही एडवांस जो डीजल हो गए हैं उनके साथ में, क्योंकि अब बंदा यार कहाँ फंस जाए नोबडी नोस। आ जाते हैं ये वाले इश्यूज़, काफ़ी लोगों ने फेस किए हैं, थैंकफुली मैं बचा हुआ हूँ, बट भगवान से प्रार्थना है कि मैं बचा ही रहूँ। अब यहाँ पे मैंने अपना सोलर सेटअप ऑन किया हुआ है, ये सिस्टम अभी चार्ज हो रहा है, 89% पे है, 70 वाट्स अभी अपने को मिल रहा है, जो चार्जिंग वाटेज मिल रहा है। तो इस तरह की कहानियाँ हैं। उसके अलावा कल टावल के ऊपर थोड़ा पानी गिर गया था, तो उसको भी मैंने ट्राई कर दिया है। तो अभी थोड़ी सी भूख लगी है मुझे, तो कुछ लंच वंच करेंगे, उसके साथ में फिर बॉनफायर के लिए थोड़ा सा कुछ इकट्ठा करेंगे। बाकी है तो एक नया एक्सपीरियंस मेरे लिए भी ये जो मैं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये वाली रेंजेस जो ज़ांस्कर वाली रेंजेस हैं ये मैंने नहीं की थी अब तक, और बहुत ही लाइक जब आप सही जगह पे होते हो तो बहुत बहुत सुंदर लगता है। तो हवा के थपेड़े तो हैं इधर, और उसको हम देख भी सकते हैं। उसके अलावा ये है वो महान पर्वत जिसकी यहाँ पे पूजा की जा सकती है। सो हमारी तरफ से भी आपको प्रणाम। तो अभी जो मेरा मूड है वो ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, और उसके अलावा थोड़ा डेटा वेटा जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया जाए। पता नहीं इस ट्रिप पे मैं बहुत ही लेज़ी तरीके से काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ज़बरदस्त हवा चल रही है भाई बाहर। आ रहे देखो, इसको देखो बेचारे को, केक के पैकेट को। 14,000 फीट। आज का भाई ये है अपना वर्क स्टेशन, थोड़ा मोड़ा कुछ काम कर लिया जाए। और सही बताऊं तो देखो, आवाज़ सुनो अगर आ रही तो। अरे फूट गया, सब कुछ उड़ गया भाई, उड़ गया। क्या करके मानेगा भाई तूफान इधर। रात होने की ज़रूरत ही नहीं है इधर। अब ये लोकल्स थे, टेंट लगा रहे हैं, कोई इनके क्लाइंट्स आने वाले हैं। कैंपिंग ग्राउंड है यहाँ का, ज़ांस्कर का। तो ये बोल रहे हैं कि जी आसमान साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब गिरेगी सब बंद। फिर आई गेस एक ही रास्ता बचता है, आपको निकलना पड़ता है लेह की तरफ से, किसी तरह 1-2 दिन में खुलेगा जैसे भी होगा। तो अब मेरा आखिरी दिन है इधर आज ज़ांस्कर वाले कैंपिंग ग्राउंड में। तो कुछ काम कर लिया जाए, क्योंकि शाम होते होते हड्डियाँ जम जानी है। बॉनफायर के लिए गोबर भी इकट्ठा करना है। और आप लोग को लग रहा होगा कि गोबर भाई साहब जब जान पे बनाए ना, गोबर कोई बुरी चीज़ नहीं है, आदमी वाला ना मिले बस।
गाय का गोबर इज़ ओके, घास खाती हूँ। तो कुछ कर लेते हैं, बात तो मैं कुछ नहीं रखा। बज चुके हैं ऑलरेडी आई गेस 2:15 बज चुके हैं। कुछ करा लूँ। बहुत लेजी ट्रिप है अब की बार यार। भाई साहब बड़ी मेहनत है ऐसे ही व्लॉग नहीं बनते। एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे अब पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, चीज़ें बैकअप लिया जा रहा है, चार्ज हो रहा है, डेटा शिफ्ट हो रही है, चीज़ें चार्ज हो रही हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़, बैकअप सिस्टम से पावर तो ले लेंगे बट उसके अंदर पावर अपने को चाहिए भी, तो इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो देखो क्या तिकड़म लगाया मैंने तो यहाँ से, क्योंकि तो इस बैकअप सिस्टम को चार्ज करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ मैंने सोलर पैनल। अब हवा बहुत तेज़ चल रही है, देखो बाहर उस टेंट का क्या हाल हो रखा है। तो इसलिए फिर मैंने इसको बंजी कॉर्ड से बांध रखा है जिससे उड़ ना जाए दोनों तरफ से। तो ये जो हर जगह है ना, यहाँ पे हवा का बड़ा चक्कर है, तो इसको सील भी रखना है। उसके साथ में चार्जिंग तो करनी पड़ेगी। और ये चार्जिंग स्टेशन जो है ये रात को चाहिए होता है, तो इसकी पावर भी 100 से कम नहीं कर सकते। तो अब जब लैपटॉप चार्ज होगा तो देखते हैं कितनी पावर लेगा। अभी सोलर हमें दे रहा है 49.9 के आसपास। अब मैं एसी जब ऑन करूँगा तो लेट्स सी, एसी का है जो सबसे ज़्यादा लोड है, क्योंकि इसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके फ़ैन वन ऑन हो गए इस टाइम पे, और अब लैपटॉप चार्ज होगा तो उस टाइम पे फिर देखते हैं कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ये 30 वाट के आसपास का चार्जर होता है वैसे एप्पल का। चालू 24, 29, 34। जो मेरा मकसद है वो ये है कि जो हमें मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर हम ना कंज्यूम करें। बट ये तो 64 हो गया भाई। दैट मीन्स ये चार्जर अच्छा लोड उठाता है। अरे वॉटेज भी यार ज़्यादा दिखाएगा क्योंकि इसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है ना। बट चलो अभी धूप है, देखते हैं कितना हम बिना कुछ लूज़ किए हुए गेन कर सकते हैं। तो वैसे मैं यही बात बोल रहा था कि इतना आसान नहीं है मेरे भाइयों व्लॉग बनाना, और वो भी इस तरह से। तो आप लोग अगर मान लो ऐसे कहीं जाते हो तो कैसे मैनेज करते हो? लाइक ये जो जगहें हैं यहाँ पे तो भाई कुछ मिलने वाला नहीं है। सोलर थैंकफुली सूरज देवता निकले हुए हैं तो सोलर मिल रहा है, नहीं तो सिर्फ जो मेरी ड्यूल बैटरी है, सेकंड बैटरी गाड़ी के अंदर, उससे काम चलाना पड़े। और उसके ऊपर इतना लोड डाल नहीं सकते क्योंकि फिर उसके और भी काम है। एकदम से मौसम बदल गया यार, या तो एकदम से नाउ द सन इज गॉन। अब भैया नहीं कर सकते लैपटॉप चार्ज। जय माता दी, पैक करो। लैपटॉप चार्ज करेंगे तो अपना स्टेशन डाउन हो जाएगा। 1-2 डिवाइसेस चार्ज कर लेंगे इससे, बस नो फालतू का लोड ऑन इट। पता है क्यों मैं यहाँ आता हूँ, क्यों मैं ये दुख झेलता हूँ? ठंडे पानी में हाथ मारना सुबह सुबह, अपने बर्तन मांजना, गोबर उठा के आग लगाना, ठंड में मरना। तो इससे किसी चीज़ की वैल्यू पता लगती है। तो हम घर पे खाना खाते हैं तो हमें लगता है खाना तो ऐसे ही मिल जाता है। यहाँ पे भाई साहब ठंड में रात को -5, -7 बर्फ़ ना गिरने के बावजूद जब होता है, और उस टाइम पे भी आपको बनाना पड़ता है क्योंकि आप भूखे मर रहे हो, तो उससे पता लगता है कि खाने की क्या वैल्यू है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी, सूरज देवता नहीं आए तो सोलर भी नहीं मिलेगा यहाँ पे मेरे को। दैट मीन्स कि मुझे अपनी चीज़ें कितनी स्मार्टली चार्ज करनी पड़ती हैं। उसके अलावा टेंट, अब मुझे इसको संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि इसको कुछ हो गया तो फिर मेरी लग जाएगी। तो इसी तरह की चीज़ें। उसके बाद में फिर कपड़े भी बड़े स्मार्टली चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कपड़े भी गंदे नहीं कर सकते। इतनी ठंड होती है, आप नहा भी नहीं सकते। तो हर चीज़ की मतलब वैल्यू पता लगती है यहाँ पे आके। अब हम लोग तो मतलब समझ रहे हो ना, इतने ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं कि कल को अगर कोई मुसीबत आ पड़े तो हम जिंदे भी नहीं रह सकते। तो उसके बाद में सुबह क्या हुआ था, सुबह एक थार ख़राब हो गई थी। उसके अंदर एक कोई मेल फंक्शन आ रहा था, एक ग्रुप आया हुआ था, तो वो रुके हुए थे सामने उधर हिल के नीचे,
तो हो क्या रहा था कि मैं भाग भाग के उधर गया वहाँ तक, तो वो लोग बोले कि जी भागो मत भाई, भागो मत, हम लोग से तो चला भी नहीं जा रहा। तो सिगरेट नहीं पीता मैं, इसलिए मेरे लंग्स मेरा यहाँ पे साथ देते हैं। तो ये चीज़ें मेरे को पता लगती हैं। उसके अलावा गाड़ी स्टार्ट होने में जो सुबह मुझे इशू आ रहा है रेगुलरली, तो उसके सॉल्यूशंस मैंने ढूंढे। ऐसे इस तरह की चीज़ें लाइक ये मेरे लिए लेसन्स हैं। मुझे मतलब बड़ा पसंद है, मतलब इस तरह से अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करना। तो अभी तो बर्फ़ नहीं गिरी है ज़ांस्कर वैली में, जब स्नोफॉल होगा उस टाइम पे तो मतलब वी विल नो कि एक्चुअली क्या लेवल पे हम जा सकते हैं उस टाइम पे। -25 और फिर तो पता नहीं क्या होगा उस टाइम पे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। आज रात को क्या रहेगा, अभी तो आसमान साफ़ ही है, सो वी विल सी। तो आज की रात तूफ़ानी होने के आसार हैं। और सामने अगर ध्यान दो तो इस वाले पहाड़ पे बर्फ़ बढ़ती जा रही है डेली बेसिस पे। और इधर भी देखो ऊपर, अगर ध्यान से देखो तो देखो एज पे उधर। तो हम अभी इस वाले फेज़ में, जिधर हम खड़े, इस वाले फेस पहाड़ के पे बचे हुए हैं, वो दूसरी तरफ ऑलरेडी गिर रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर थोड़ी सी सॉलिड स्नोफॉल होगी तो इधर की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो सकती है। सो वी नेवर नो कि कब भाई मौसम ख़राब हो जाए यहाँ पे, लोकल्स को भी नहीं पता। तो फटाफट से काम करते हैं, शूज़ पहनता हूँ और फिर उसके बाद में अपना बॉनफायर के लिए गोबर इकट्ठा करता हूँ और कुछ है नहीं। और इट्स गुड यार, वो रिसाइकिल हो जाएगा। यहाँ पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो क्लीन ही होगी कैंप साइट, क्यों। इट्स क्रेज़ी कोल्ड आज यार। आई गेस कल ही -5 -7 पहुंच गया था टेम्परेचर। आज तो और भी तगड़ा सीन मुझे लग रहा है। कहानी जो है वो ये है कि ऊपर की जो टिप्स हैं उनके ऊपर स्नो लगातार गिर रही है, जो उधर वाला फेज़ है, मतलब पीछे वाला। तो हम लोग अभी एक वैली में हैं और वैली के अंदर अभी तक स्नोफॉल हुआ नहीं है, छोटे छोटे रात को फ्लेक्स ही गिरते हैं। तो मेरे पीछे देखो द सेक्रेड माउंटेन गोम्बोरोंजन, और उसके पीछे एक और जो हिल दिखाई दे रहा है उस पर स्नो है। तो ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी मैं फुली पैक्ड हूँ इस टाइम पे, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट। ये जो ठंड है ये चुभने वाली ठंड है। हाथ जो बाहर हैं वो ड्राई हो जा रहे हैं, बार बार मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ रहा है, लिप्स पे लिप गार्ड लगाना पड़ रहा है, नहीं तो होठ फट के खून निकल आते हैं। तो अभी जैसे जैसे 15 अक्टूबर आएगा, यहाँ पे 30 अक्टूबर आएगा, अनबियरेबल हो जाएगा ये। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आना ना आना एक ही बात है, क्योंकि रास्ते बंद हो जाएंगे। तो अभी मुझे अपने आप को तो बचा लिया मैंने, अब गाड़ी को भी बचाना पड़ेगा। तो 2-3 प्रोटेक्टर्स हैं जो मैंने बनवाए हुए हैं, वो मैं लगाता हूँ गाड़ी में फटाफट से, जिससे कि कम से कम गाड़ी की भी जान बचे रात को। तो बॉनफायर के मज़े उठा रहा हूँ। ऐसी ठंड में बिना आग जिंदा नहीं रह सकते भाई। आग, ठंड में आग, आग में ठंड। चाहिए 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 हमें चाहिए बैलेंस। तब कुछ खाना वाना बना लेता हूँ। पैर वैर तो अच्छे गर्म कर लिए मैंने, और जो मेहनत करी थी दिन में गोबर ही गोबर, गोबर ही गोबर। अभी तो बहुत देर चलेगा यार, बहुत देर चलेगा। हवा डायरेक्शन बदल रही है, गर्मी शिफ्ट कर रही है अपने आप को, पर वी विल सी। बाहर तूफ़ान है,
बट स्लीप लाइक अ प्रो, बी प्रिपेयर्ड। ओवरलैंडिंग मजाक नहीं है, बी प्रिपेयर्ड, कि हम सिर्फ ओवरलैंडिंग कर पाते हैं एक्सट्रीम एरियाज़ में जहाँ ना ऑक्सीजन है और बहुत ठंड है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड नाइट। अगर यहाँ की ठंड पे ज़रा सा भी शक है ना तो शक मिटा देता हूँ। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, 3 घंटे धूप निकली हुई और ये पानी आ रहा है ऊपर जांस्कर रिवर से। और देखो ये देखो, गाड़ियाँ क्या ही करेंगे, इन लड़कों की गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई है अभी।